हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि पहले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि आवेशों के गुणधर्म, तो उसी कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक है कि आवेशों को अन्य दो प्रकार में भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हमने पहले बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। लेकिन अगर हम बात करें तो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो सजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय जो आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बात करें कि सजातीय और विजातीय आवेश होते क्या है, तो सजातीय यानी एक ही प्रकृति के, एक ही प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। यानी एक ही प्रकृति के जो आवेश होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। जैसे अगर आपका एक चार्ज प्लस है तो दूसरा चार्ज भी प्लस है, या फिर कह सकते हैं एक चार्ज माइनस है और दूसरी वस्तु पर चार्ज माइनस है, तो ये आवेश कैसे कहलाते हैं, सजातीय आवेश। और जैसे कि हमने बात किया था कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, यानी सजातीय तो एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित। तो यानी हमारे दोनों एक तरह के जो आवेश होंगे तो उनमें क्या, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। और नेक्स्ट बात करें तो विजातीय आवेश यानी विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और एक चार्ज आपका निगेटिव है, तो ऐसे आवेशों को हम कह रहे हैं, ऐसे चार्ज को क्या कहते हैं हम, विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश, तो विजातीय आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो होता है आकर्षण बल। यानी हमें कह सकते हैं यहाँ पे अगर सजातीय आवेश है तो उनके मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। और विजातीय जो आवेश है उनके मध्य कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। अब बात करें तो कि आवेश की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आवेश, यानी आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। तो हमने एक 10th क्लास में एक टॉपिक था हमारा वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो वैद्युत धारा होता है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और वहां से हमें एक रिलेशन मिला था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां I वैद्युत धारा, क्यू आवेश की मात्रा और टी समय। तो हमें वहां से एक फॉर्मूला मिला था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और यहीं से अगर हम बात करें तो हमें आवेश के लिए फॉर्मूला मिलता है Q इक्वल टू आई टी। अब बात करें मात्रक की, तो यहाँ पे आवेश का जो मात्रक होगा तो दैट मीन्स आई फॉर यानी एम्पियर। जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और जो समय है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहां से अगर हम बात करें तो चार्ज का जो मात्रक होगा यानी आवेश का जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर सेकंड। और इस एम्पियर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, कूलाम। तो यहां से अगर हम बात करें कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है और कूलाम भी होता है। अब इसी के आधार पर अगर हम बात करें कि चालक किसे कहते हैं और अचालक किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं और अचालक किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चालक यानी कंडक्टर किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं। जिन पदार्थों में यानी जिन वस्तुओं में विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और अचालक
जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से ना हो सके वो क्या कहते हैं, अचालक कहलाते हैं। जैसे बात करें कि मान लीजिए हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी जो परमाणु होता है वो क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है, यानी उसके नाभिक में क्या होता है, धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाह्यतम कक्षा में मूव करते हैं। ठीक है, और जो नाभिक के नजदीकी क्लास है उनके जो इलेक्ट्रॉन है, उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ परबल आकर्षण के बल के द्वारा बंधे होते हैं। तो इन जो इलेक्ट्रॉनों को इनको बोलते हैं बद्ध आवेश, सॉरी बद्ध इलेक्ट्रॉन, और इनका जो आवेश होता है उसे बोलते हैं बद्ध आवेश। और जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो आकर्षण होता है वो बहुत ही दुर्बल होता है। तो इसका मतलब वो क्या है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा इनका जो आवेश है उसे मुक्त आवेश कहते हैं। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में बात करें तो चालक किसे कहते हैं, जिन पदार्थों के बाह्यतम यानी जिन परमाणु के बाह्यतम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जिन पदार्थों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है अर्थात मुक्त आवेश अधिक होता है तो वे तो क्या कहलाते हैं, आपके चालक। लेकिन जिनके बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, यानी फिर उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके अचालक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट बात करें कि आवेश, हमने पढ़ा है कि आवेश होता है कि आवेश किसे कहते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो लेकिन अगर बात करें कि आवेशित हम किसी वस्तु को कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास जो आवेशन की विधियां हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। हम आवेशन की विधियां कि किसी वस्तु को हम किस प्रकार आवेशित कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम किस प्रकार आवेशित कर सकते हैं। तो बेसिकली हम उसको टू टाइप से कर सकते हैं, एक है स्पर्श विधि से और दूसरी है बिना स्पर्श किए। तो स्पर्श के अंदर जो हमारे जो आते हैं वो टू टाइप्स होता है। फर्स्ट इज घर्षण के द्वारा और सेकंड है चालन के द्वारा। और बात करें कि बिना स्पर्श, तो बिना स्पर्श के अंदर हमारा एक टाइप आता है उसे बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो बेसिकली हमारे पास जो आवेशन की है वो तीन विधियां हैं, पहली है घर्षण के द्वारा, दूसरी है चालन के द्वारा और तीसरी है प्रेरण के द्वारा। तो फर्स्ट बात करते हैं कि घर्षण के द्वारा किस प्रकार आवेशित किया जा सकता है। फर्स्ट इज चार्ज बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण के द्वारा। तो घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को किस प्रकार आवेशित करते हैं। मान लीजिए एक वस्तु आपकी ये है और दूसरी वस्तु आपकी ये है, यानी ए एंड बी। तो अभी क्या है, दोनों अनावेशित है, इसके पास भी कोई भी आवेश नहीं है, इसके पास भी कोई आवेश नहीं है। तो मैंने कहा कि अनावेशित, ये नहीं कह सकते कि इसके पास कोई आवेश नहीं है, लेकिन इसका जो नेट आवेश है वो शून्य है। मान इसका मतलब इसके पास उतने ही पॉजिटिव चार्ज है और उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज तो इसके पास है लेकिन जो इसका नेट चार्ज है वो क्या है, शून्य है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनावेशित कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट हमारी जो एक वस्तु है वो ए है और सेकंड क्या है, बी है। इन दोनों को क्या करें, आपस में एक दूसरे के साथ रगड़े। तो एक दूसरे के साथ रगड़ने से इनके बीच क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। यानी जैसे ही हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं तो क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। या तो ए से इलेक्ट्रॉन बी में जाएंगे या फिर बी से इलेक्ट्रॉन ए में जाएंगे। तो इस प्रकार यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण वस्तु आवेशित हो जाती है। मान लीजिए अगर ए ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो ए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कमी हो जाती है। तो इस यानी अब बात करें अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और बी ने इलेक्ट्रॉन क्या की है, ग्रहण किए हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे घर्षण की। तो जैसे ही एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो मान लीजिए हमने कहा है कि ए से इलेक्ट्रॉन बी पर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन ए ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है और बी ने क्या किया है, ग्रहण किया है। तो हमने पढ़ा था कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है उस पर क्या आता है, धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उसमें कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर्षण के द्वारा हम किसी भी दो वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, जिनमें एक पर धनावेश तथा एक पर क्या आएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है उन पर कौन सा चार्ज आता है, धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उन पर कौन सा होता है, ऋणावेश। अब नेक्स्ट बात करें, सेकंड जो हमारी विधि थी वो क्या थी, चालन के द्वारा। सेकंड इज चालन के द्वारा आवेश, यानी चार्ज बाय कंडक्शन। यानी कंडक्शन का इसका मतलब क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एक जो है वो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है और उसके पास हम क्या करें, एक अन्य अनावेशित, यानी अनावेशित किसे कहते हैं, जिसका नेट चार्ज क्या हो, शून्य हो, तो उसको इसके स्पर्श कराते हैं। यानी एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के साथ क्या कराते हैं, संपर्क में कराते हैं, यानी उनको एक दूसरे के साथ टच कराते हैं। तो टच कराने से क्या होगा, यहां पर आवेश का पुनर्वितरण होगा। तो आवेश के पुनर्वितरण के कारण जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट पर भी हमारा क्या आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यानी इस विधि में क्या करते हैं, हम किसी एक आवेशित वस्तु को किसी अन्य अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेके आते हैं। तो संपर्क में लेने के कारण क्या होता है, आवेशों का पुनर्वितरण होता है। तो आवेशों के पुनर्वितरण के कारण क्या होता है, दोनों पर सेम चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि बात करें, अगर एक कोई भी आपका मान लीजिए गर्म पानी है एक गिलास में, एक गिलास में क्या है आपका, गर्म पानी है। तो गर्म पानी के साथ अगर यहां पे क्या करता हूं, मैं दूसरा गिलास बिल्कुल टच करा के ठंडे पानी का रख देता हूं, तो ठंडे पानी का रखने से क्या होगा, यहां पर उष्मा का स्थानांतरण होगा। तो उसमें यानी जो गर्म पानी है वो ठंडा होने लगेगा, जो ठंडा पानी है वो गर्म होने लगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे उष्मा का प्रभाव होने लगा है, और उष्मा का प्रभाव क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। कैसे क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो इसका कारण है कि ये भी गर्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब हम एक आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु को लेके आते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, यहां से आवेश, ठीक है, यहां से आवेश क्या होता है, दूसरे पर ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि धनावेश का जो प्रवाह होता है, धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, तथा ऋणावेश का जो प्रवाह है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जैसे ही अनावेशित वस्तु को हम लेके आएंगे, तो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों वस्तु पर क्या आता है, सेम चार्ज उत्पन्न होता है। अगर मान लीजिए ये निगेटिव था, तो यहाँ पे सेम निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, दूसरी पे भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारी प्रेरण के द्वारा आवेश। प्रेरण के द्वारा आवेश, प्रेरण के द्वारा आवेश, यानी चार्ज बाय इंडक्शन। तो इस विधि में क्या करते हैं, हम किसी भी चालक को बिना स्पर्श कराए, किसी भी चालक को बिना स्पर्श कराए उसको आवेशित करते हैं। वो कैसे करते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो वस्तु है अनावेश, उनको हमने क्या रखा है, संपर्क में रखा है। अभी जिनका जो है नेट चार्ज वो क्या है, शून्य है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में इनके पास क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज कोई भी छड़ लेके आते हैं। पॉजिटिवली चार्ज छड़ पास में लेके आएंगे। मान लीजिए आपका ये ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो आपको क्या करना है, इसके सिर्फ नजदीक लेके आना है, उसको स्पर्श नहीं कराना है। तो जैसे ही हम इसको इसके नजदीक लेके आते हैं, तो क्या होता है कि इसके पास निगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। मैंने कहा था कि अनावेशित किसे कहते हैं, जिसके पास चार्ज तो होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन नेट चार्ज क्या होता है, उसका शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सभी के पास, सभी परमाणु के पास क्या होता है, उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी धनावेश और ऋणावेश दोनों समान होते हैं, इसलिए इसका जो नेट चार्ज है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो जैसे ही हम इसको इसके नजदीक लेके आएंगे, तो क्या होगा, इसके जो निगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक साइड में मूव हो जाएंगे,
और ऐसे ही जो हमारा बी है, आपका बी वो चालक है, उसका जो धनावेश है प्रतिकर्षण के कारण उसके बाह्यतम पृष्ठ की ओर मूव हो जाता है, यानी उसकी तरफ चला जाता है। तो अगर हम बात करें अब इसके थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा दूर कर देते हैं। छड़ को यथास्थिति रखते हुए हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम इनको जो हमारे चालक है उनको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करने की वजह से क्या होता है, इन पर विजातीय आवेश, विजातीय किसे कहते हैं, यानी विपरीत प्रकृति के आवेश होने के कारण इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगता है। ठीक है। और जिस अब अगर बात करें, अगर हम छड़ को हटा देते हैं तो छड़ को हटाने पर यही जो आवेश है इन चालक पर पूर्ण रूप से वितरित हो जाता है। तो इस विधि को कहते हैं हम प्रेरण के द्वारा आवेशन, यानी ये आपकी एक अकेली जो विधि है आवेशन की, जिसमें हम किसी भी चालक को बिना स्पर्श कराए आवेशित कर सकते हैं। इसी चीज का अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मान लीजिए एक आपके पास एक चालक है, ठीक है, ये क्या है, कोई भी चालक है, अगर उसके पास में एक पॉजिटिव छड़ लेके आता हूं, एक पॉजिटिव छड़ लेके आता हूं, तो अभी पता था कि हमारे पास इसके पास निगेटिव चार्ज उतना ही है और पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से इसका जो निगेटिव चार्ज है वो एक साइड मूव हो जाएगा और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी साइड में मूव हो जाएगा। ठीक है, जिसका निगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन की वजह से एक साइड मूव हो जाएगा और प्लस प्लस सजातीय आवेश होने के कारण वो क्या हो जाएगा, इसको प्रतिकर्षण बल की वजह से दूसरी साइड में मूव हो जाएगा। अब बात करें, अगर मैं इस चालक को अब क्या करूं, ग्राउंड से जोड़ दूं, तो ग्राउंड से जोड़ने पर क्या होगा, यहां से जो धनावेश का प्रवाह है वो अर्थ की साइड हो जाएगा, यानी धनावेश का प्रवाह कहां हो जाएगा, अर्थ की साइड हो जाएगा। या फिर हम कहेंगे कि अर्थ से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो इस धनावेश को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहां पे इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस धनावेश को निरस्त कर देंगे, या फिर हम कह देंगे कि धनावेश का जो प्रवाह है वो अर्थ की साइड हो जाएगा। तो अब यहां से अगर बात करें, अब अर्थिंग को हटाने के पश्चात, यानी अर्थ को अगर मैं हटा भी दूं, अब यहां से जो निगेटिवली चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज इस पूरे चालक पर दोबारा पूर्ण रूप से यानी पुनर्व्यवस्थित हो जाएगा, और पुनर्व्यवस्थित होने के कारण वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार अगर हमें किसी को धनावेशित करना है तो धनावेशित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब निगेटिव रोड को लेके आएंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर मूव हो जाएगा और निगेटिव चार्ज दूसरी साइड मूव हो जाएगा। और निगेटिव चार्ज दूसरी साइड मूव होने की वजह से क्या होगा, वो निगेटिव चार्ज अर्थ की साइड चला जाएगा और इस पर पूर्ण रूप से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें क्या पढ़ा है अभी, अगर हमें किसी को, अगर इसी चालक को धनावेशित करना है तो हमें यहाँ पे रोड कौन सी लेके आनी पड़ेगी, अब निगेटिव। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपका सेशन आपकी समझ आया होगा और अच्छे से आपको इसको एंजॉय किया होगा। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आवेशों के मध्य लगने वाले बल कूलॉम्स लॉ और उसका सदिश रूप के साथ। तो कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। थैंक यू।